चलो बाद में बात करूंगा बाकी तरह से। वंश सर गया यार, कृष भाई कर रहा है तो टेंशन ना लो। लीनियर इनइक्वेशंस, आप लोगों ने लेक्चर सुने बेटा थोड़े थोड़े? यस सर। यस सर सारे। यस सर। तो मुझे लगता है सबको सारा कंसेप्ट समझ आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो छोटे बच्चों को करवाया गया था, मतलब जो 8th 9th नहीं कराया था। अच्छा तुम लोग को ही कराया था? यस सर। 10th बीटा वाले। 10th बीटा। अच्छा 10th वालों को कराया। चलो अभी मैं दोबारा समझाता हूँ सारी चीजें, ठीक है, टेंशन ना लो। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स को, बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। -4x इज ग्रेटर देन 30, मुझे बताना है x की रेंज क्या होगी। कहने का मतलब x कहां से कहां तक लाई करेगा, मतलब क्या क्या वैल्यूज x की रखें कि ये चीज सेटिस्फाई हो जाए। सोच के देखो पहले, मैं तो कह रहा हूं सब कुछ छोड़ो। अगर मैं x को पॉजिटिव में कुछ रखूंगा, क्या कभी हो सकता है नेगेटिव में नंबर पॉजिटिव से बड़ा हो जाए? क्योंकि नेट तो नेगेटिव में बन जाएगा ना, हो नहीं सकता। समझ रहे हो ना? तो हमारा आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, ये बात तो समझ रहे हो बेटा? यस सर। देखो स्क्रीन पे थोड़ी बहुत रिस्पांस देते रहा करो, नहीं तो कुछ नहीं समझ पता लगता मुझे। तो सिर विर हिलाते रहते हो तो सही रहता है। अब जो है ही भारी लोग वो मत हिलाओ, जिनको हिलाने में सिर दिक्कत होती है। अब लोग करोगे पहले पहले इसके कोफिशिएंट को ना पॉजिटिव बनाया करो, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ एक तरह से, या फिर ऐसे सोच लो -4 से डिवाइड होगा। अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज हुई तो ये बन गया -15/2। x -15/2 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे -15/2 होगा, यहाँ पे 0 होगा, कहीं हमें क्या लेना देना। 15/2 से छोटा, इस पे 15/2 पे ओपन क्यों डाला कि -15/2 भी नहीं हो सकता, उससे छोटा होना चाहिए। तो -∞ से लेके -15/2, इसको हमेशा ओपन ब्रैकेट, इसको भी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। ब्रैकेट्स को समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। सारे बच्चे, जिसको इसमें कोई डाउट है पूछो। देखो सिंपल सिंपल ऑपरेशंस क्या कहते हैं कि अगर आपको इस तरह की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो आप प्लस वाली टर्म माइनस हो जाती है, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाती है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, बस किड्डी गल है। समझ रहे हो कि नहीं? सर इसमें इनफाइनाइट वाला तो आता है? यस सर। बेटा ये वाला यहां से सारे नंबर पॉसिबल है ना, हम छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, -∞ to -15/2, -∞ to -50/2, ओपन ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी माइनस का इन्फिनिटी एक नॉट डिफाइंड नंबर है ना, यहाँ पे नंबर हमें एग्जैक्टली पता थोड़ी है, तो ओपन रखा है। क्लोज रखने का तो मतलब हो जाता है कि वो नंबर की एग्जैक्ट चीज हमें पता है। थोड़ा सोचो ना बेटा, समझ रहे हो ना? क्लियर है सबको? चकाचक? यस सर। यस सर। ना सारे सच बोलना, सच बोलना, अपनी ईमानदारी आप लोगों की Yes, sir. खुद की होगी भाई, अब कोई शर्म वरम नहीं होनी चाहिए। यस। चलो अब एक क्वेश्चन है, काफी बच्चों का इसमें डाउट आया था। सबसे पहला पार्ट ये बोल रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगला पार्ट बोल रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगला पार्ट बोल रहा है व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सब में अलग अलग आंसर बन जाता है कहते हैं। हाँ, जिसकी लाइट चली गई है वो कैमरा ऑफ कर लो भाई, क्या कर सकते हैं। स्क्रीन क्लियरली विजिबल नहीं है, रीज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन तो आज बड़ा स्टेबल है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4x इज लेस देन 10, पहले -2 प्लस का 2 हो गया, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं। x इज लेस देन 10 बाई +4 से डिवाइड किया, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं। x लेस देन 5/2, तो अब रियल नंबर लाइन पे मार्क कर रहा हूं 5/2, यहाँ पे 0 होगा। इससे छोटा लिखने का तरीका क्या है, छोटे से बड़ा, -∞ से लेके 5/2 ओपन ओपन। ये तो तब है जब x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर लाइन है ना। इनफिनिटी का मतलब सर? बेटा -∞ इधर होता है, इधर इधर।
यार माइनस इन्फिनिटी पता है क्या होता है? नेगेटिव में बहुत बड़ा नंबर। ओके। बेटा समझ पा रहे हो? इधर से बड़े से छोटे से बड़ा कुछ है ही नहीं यार, मैं तो समझने वाला ही कुछ नहीं है। अच्छा अब अगला पार्ट, जब x इंटीजर्स हो, जब x इंटीजर हो तो इसमें तो सारे ही आ गया ना 2.5, इसमें तो माइनस का 1/2 भी आ गया, समझ रहे हो ना? इसमें तो सारे ये इरेशनल रैशनल सारे नंबर्स पे आ गए बीच में। यस सर। यस सर। अब हमें आंसर बताना था जब x इंटीजर हो तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो, इंटीजर इंटीजर वाले आंसर्स लिख देंगे थोड़े से। इंटीजर इंटीजर वाले देखो लिखने का तरीका क्या है कि इधर से इंटीजर थोड़े से इधर से लिख दो। कौन कौन से लिख दो? -2, -1, 0, फिर 1, 2, 2.5 तक तो जाएंगे ही नहीं, फिर थोड़े बस यहां तक। यहाँ पे क्लोज डाल दो, यहाँ पे ओपन, क्योंकि 2 को तो हमें लेना है ना, क्योंकि 2.5 से छोटा ही होता है 2 तो। इसका मतलब है कि सिर्फ इंटीजर इंटीजर वाले ले लें। क्या ये बात में दिक्कत है? अब माइनस इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन्फिनिटी पता नहीं है ना इंटीजर होता है कि नहीं। क्या बच्चों बात समझ आई है कैसे लिखा? इंटीजर इंटीजर से sir. लिख दिए बस। सभी को समझ आया? सर यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा अब जब Sir? x बिलोंग्स टू, हाँ जी हाँ जी, सर लेकिन जब हम इंटीजर लिखते हैं तो हम बोलते नहीं 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी और -1 अप टू माइनस इन्फिनिटी, जब इंटीजर्स। इंटीजर्स को अब ऐसे लिखेंगे ना, तो रियल नंबर्स को ऐसे लिख चुके हैं, तो इंटीजर्स को ऐसे। नहीं, जैसे हम जब शुरू में पढ़ते हैं नेचुरल नंबर इंटीजर वगैरह में के बारे में, तो हम माइनस फिर इन्फिनिटी तक और इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं। तो वैसे लिख देते हैं कि 1 2 3 अप टू सो ऑन। इन्फिनिटी नहीं लिखना चाहिए। मतलब इन्फिनिटी का वहां पे मतलब होता है कि आगे तक चलते रहो। यहाँ पे भी अगर लिख देंगे कोई गलती होगी नहीं वैसे। इन्फिनिटी कोई नॉट डिफाइंड नंबर है, इन्फिनिटी तो सिर्फ एक यस सर। कंसेप्ट है, एक सोच है। इन्फिनिटी इज जस्ट थिंक। इन्फिनिटी हमने बनाया एक बहुत बड़े नंबर को लिखने का तरीका, बस। ओके सर। इन्फिनिटी कुछ है नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं, मतलब एक नंबर को लिखने का तरीका है, बहुत बड़ी सर आपकी सोच वीडियो को फ्रीज लिखने हो का गई। तरीका, बहुत बड़े नंबर को। बेटा एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखो जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, नेचुरल नंबर्स के लिए कौन कौन से आंसर्स आएंगे तुम बता सकते हो? 1 आएगा, 2 आएगा, बस। 1 and 2। इसको ऐसे डाल देते हैं। इसमें क्लोज ब्रैकेट नहीं डालेंगे? क्लॉज डाल देंगे, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्लोज ही है। जब मैंने कर्ल डाल दी, कोई इतना फर्क है नहीं। कर्ल डाल दी मतलब 1 भी लेना है 2 भी लेना है। यहाँ पे भी हम कर्ल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ये कर्ली सर वाली। क्लोज का तो क्लोज ओपन डाल दोगे तब भी कोई चक्कर नहीं है यार। नहीं, क्लोज का तो ये मतलब नहीं हो जाएगा कि 1 के 2 के बीच में सारी वैल्यूज लेनी है। करली की हाँ, में यही ये मतलब होगा। कि करली डालो, करली करली ज्यादा सही रहता है। करली का मतलब ये है कि सिर्फ जो हमने लिखे हैं वो वाले पैटर्न लेने हैं, करली डालो। क्लोज और ओपन का तो हो जाएगा कि उसके बीच में सारे। समझ रहे हो थोड़ा? यस देखो सर। मैं कहना चाहता हूं कि हमें जैसे 1 और 2 आंसर लिखना है, 1 और 2 को कोमा के साथ सेपरेट करके करली ब्रैकेट डाल लो, ये ज्यादा सही है लिखना। 1 और 2 के बीच में अगर हमने क्लोज क्लोज डाल दिया, इसका मतलब तो हो गया कि 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, इसके बीच के सारे भी आ गए। बट हमने ऐसा तो लिखना ही नहीं था। समझ रहे हो ना? इसका मतलब हुआ सिर्फ 1 एंड सिर्फ 2। समझ गए बच्चों सारे? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा अब आप लोग ये देखो, लिखो वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। It is useful in solving
in solving ax plus b by cx plus d ग्रेटर देन k या फिर लेस देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, मैं क्वेश्चन के हिसाब से ही करता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं एक, फिर साथ साथ लिखाता चलूंगा। यही क्वेश्चन करते हैं एक सिंपल सा, x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 2। सबसे पहला पॉइंट, स्टेप 1, बताओ बच्चों, शिफ्ट ऑल द टर्म्स Left side. Left Left side. Side. ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट मारो। x माइनस 2 बाई एक्स प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब सिंप्लीफाई LCM. करना, वेरी गुड, सिंप्लीफाई द टर्म्स, सिंप्लीफाई द टर्म्स। x माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस 5, बेसिक्स हैं, बस बेसिक्स को ध्यान में रखना, ब्रैकेट डलेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 10 बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अभी तो कुछ साइन नहीं चेंज हो रहा, ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 12 बाई एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 0। यहां तक हो गया सिंप्लीफाई वाला स्टेप। देखो समझ आया कि नहीं आया? Yes. आ गया sir. आ गया सर। अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, make the coefficient of x positive in both numerator and denominator, चलो बच्चों लिखो अच्छे से, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाना है। 10-12 क्वेश्चन निकाल लोगे ना तो तुम्हें समझ आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वैसे आपने वीडियोस देखी होंगी, क्वेश्चंस किए होंगे तो समझ आ गया होगा क्यों कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. IIT की Yes, बात sir. कर, इस बैच को हम अच्छा बैच तब बना पाएंगे जब यहाँ के बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे पढ़ने वाले होंगे। टॉप बैच को टॉप बैच वहां के बच्चे बनाते हैं। तो क्या इस बैच में वो हिम्मत है बैच टॉप बैच बनने की? Yes sir. Yes, Yes sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes. लेट्स सी। सर ऐसा कोई मेथड है कि बिना 2 को उस साइड शिफ्ट करे के सॉल्व कर सकें बिना शिफ्ट नहीं किए 2 सर, को? नहीं, एक बात याद रखो, जो मैं चीज करवा रहा हूँ, इंजीनियर बनना है हमें, साइंटिस्ट नहीं बनना। वी हैव टू बिकम इंजीनियर। जैसे करवा रहा हूँ वैसे सीखो अभी पहले, समझ रहे हो? और Yes, फिर sir. जो ये बातें आएंगी फिर तुम खुद आंसर देने लगोगे इनका। वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड बच्चों, ठीक है बेटा? Yes, sir. मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाओ। चलो कैसे बनेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव, खुद दिमाग लगाओ। Minus one. Minus sir. one, Minus minus one. one. वेरी गुड, माइनस कॉमन निकाल लूं पहले, x प्लस 12 x प्लस 5। अब जब -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ही माइनस खत्म होगा ना, जब -1 डिवाइड हो जाएगा इधर जाके तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। व्हेन नेगेटिव मल्टीप्लाइज इनइक्वालिटी चेंज। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अगला स्टेप, स्टेप नंबर 4, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन रियल नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट्स अब कैसे आते हैं बेटा? जो ये लीनियर टर्म्स है इनको Equal to जीरो 0 put करके x. Equate to 0 करके denominator. Value Minus 12 and minus 5. अब ये ध्यान रखना कि -12 बड़ा होता है कि -5 बड़ा होता है। इंटेलिजेंट Minus लोग 5. भूल जाते हैं। Minus 5. Minus Minus तो 5. आगे ले। Minus 5. अब राइट मोस्ट रीजन से स्टार्ट करना है, राइट मोस्ट रीजन से टिक क्रॉस टिक लगाना है, टिक। अल्टरनेटिव।
प्लस माइनस प्लस, इसको लिखते हैं कई लोग प्लस माइनस प्लस, कि यहां पे आपका जो फ्रैक्शन होगी वो पॉजिटिव रहेगी, यहां पे नेगेटिव रहेगी, यहां पे पॉजिटिव रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने एक दिन पहले आपको सोचने का ढंग सिखाया भी था कि ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप थोड़ा सोच के देखो। यस सर। Yes, sir. Logic. यस सर। लॉजिक इज ऑलवेज देयर इन मैथमेटिक्स। अब हमें क्या चाहिए? लेस देन 0, नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए। -12 से -5 ओपन ओपन, क्योंकि हमें चाहिए ही था नेगेटिव। लेस देन इक्वल टू चाहिए नहीं था ना, इक्वलिटी आती तो हम क्लोज ब्रैकेट डालते। वैसे भी -5 तो कभी ना डाल सकते थे, क्योंकि -5 तो इसके अंदर डाल ही नहीं सकते, नॉट डिफाइंड बन defined. जाएगा। नॉट डिफाइंड। बच्चों ये बात समझ आया? एक क्वेश्चन Yes, समझ sir. आया कि नहीं? यस सर। सच बताओ, Yes, sir. यस सर आ गया। Yes, sir. Yes, sir. सभी को Yes, आया sir. बेटा? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो और क्वेश्चन करते हैं। कोई नहीं, बहुत सर एक बार बहुत- लास्ट वाला पॉइंट दोबारा समझा। हाँ, ये वाला लेस देन 0 दिखा हुआ था, हमें ये सॉल्व करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क हो गए बेटा? यस सर। राइट मोस्ट रीजन से स्टार्ट करना है, राइट से। प्लस माइनस प्लस, अगर एक और आता फिर माइनस लगाते। हमें नेगेटिव नेगेटिव वाला पार्ट चाहिए था, तो ये आंसर आ गया कि अगर हम x को यहां पे रखेंगे तो ये वाली चीज सेटिस्फाई करेगी, ये सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब कि जो हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट किया ये वाला, देखो ना, इसको लिखने का ढंग ही ये है। ये और ये तो एक ही बात है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी। समझ रहे हो? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों। 2x plus 4 by x minus 1 greater than equals to 5. Come on guys. Step number 1. Shift all the terms to left hand side. Shift all the term to left hand side. Solve करो सारे जल्दी। LCM ले लो। Simplify, अगला step. Simplify. Solving. काफी बच्चों का हो गया, शाबाश। सॉल्विंग। सॉल्विंग करके बताओ कितना आया सबका, खुद से। सर बोलना है। हाँ हाँ बोल के। x belongs to open 1 to close 3. सिंपल सॉल्व करके क्या बना? अच्छा, x minus 3 by x minus 1 less than equal to 0. यार ये पता है। -3x plus 9 divided by x minus 1 greater than equal to 0. ये बन गया बेटा सबका। स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। तुम लोगों ने तो किया हुआ है, इन्होंने थोड़ी किया जो पहली बार आए हैं बेचारे। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। तो कैसे बनेगा पॉजिटिव प्यारे बच्चों? माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। -3 से डिवाइड करके। x minus 1। अब क्या करें? इनइक्वालिटी चेंज कर दें नेगेटिव की वजह से। यस सर। तो ये बनेगा 3x minus 9 by x minus 1 less than equals to 0। अब बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स की मार्किंग। तो एक तो यहाँ पे बनेगा 3x minus 9 को जब 0 करेंगे, एक बनेगा 1। तो प्लस या फिर टिक क्रॉस टिक, समझ रहे हो? टिक क्रॉस टिक। यहां से स्टार्ट करना है, राइट से। टिक क्रॉस टिक। हमें कौन से वाला पार्ट चाहिए बच्चों, बताओ जो नए बच्चे हैं। नए बच्चे बोला करो। नेगेटिव। नेगेटिव वाला, नेगेटिव। क्रॉस वाला। तो 1 2 3। अब बताओ ओपन ओपन आएगा, क्लोज क्लोज, क्लोज ओपन, Open close. ओपन क्लोज। देखो इनइक्वालिटी थी, वैसे तो दोनों पे क्लोज आना चाहिए था, बट 1 पे ओपन क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि अगर यहाँ पे 1 रखते क्वेश्चन में
तो डोमेन से बाहर हो जाता। डोमेन का मतलब कि जो हम चीज पुट कर सकते हैं, यहाँ पे तो हमारी मशीन ही फेल हो जाती। फेल का मतलब नॉट डिफाइन हो जाती, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इन मैथमेटिक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं होता। बच्चे कह देते हैं इन्फिनिटी, गलत है। बुक कह देती है इन्फिनिटी, गलत है। दिस इज नॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज अ डिफाइंड टर्म। इन्फिनिटी तो एक सोच है, एक बहुत बड़े नंबर को लिखने का तरीका। एनीथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इसका तो पता ही नहीं है किसी को क्या है। क्या बात समझ आया ये सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सच बोल रहे हो? Excuse me, sir. Yes. हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बेटा। ये हमेशा नेगेटिव वाला ही चूज करना है, जो बीच में नेगेटिव वाला होगा। अरे नहीं, अगर लेस देन जीरो है तो नेगेटिव, ग्रेटर देन जीरो होता मान लो तो ये दो पार्ट्स आते हमारे आंसर। तो ये दो वाले, ठीक है। तुमने काम किया नहीं छोरी। सर मेरी पहली क्लास है ये। क्या बात कर रही हो? Yes, सर मैंने कल ही कराई थी ना। अच्छा, तो तुम मुझे अपना नाम और नाम मैसेज कर देना बस। Okay. अब क्या करना है बच्चों? सबसे पहला स्टेप, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। जिसकी आज फर्स्ट क्लास है तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना अपना नाम कि सर हम अभी नए हैं, मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। ठीक है, डरो मत, जुड़े रहो। मेरी जिम्मेवारी है आपको सारा काम करवाना, जो नए बच्चे हैं। समझ रहे हो ना? अगर जुड़े रहे, अगर अपने ड्रीम पे आपको विश्वास हुआ तो। अब क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप, लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो सारा कुछ। समझ रहे हो ना बेटा? सारे जो नए बच्चे हैं इतना तो समझ रहे हो सारे? Yes, sir. चलो अब सिंपलीफाई करो। अगला स्टेप, सिंपलीफाई करके अब खुद बताओ मुझे क्या बना नेट। सिंपलीफाई करना है बस, कोफिशिएंट को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं। चलो बच्चों बताओ। Or x plus 3 minus 2x plus 1 by x minus 2. नहीं यार, थोड़ा ध्यान से देख, माइनस का 2x है ना। Minus x plus 7 upon Minus x x plus minus 7 2. upon x minus 2. शाबाश, दिस तो मैं इज से द पिछला स्टेप बता रहा था। माइनस एक्स प्लस 7 बाई एक्स माइनस 2। यहां तक बच्चों देखो सबका बनना चाहिए, सिंपल सॉल्विंग है ये। इसके बाद क्या स्टेप करेंगे बच्चों? बताओ बताओ। माइनस Negative के sign को कॉमन लेंगे। मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव। जो नई बच्ची है उसको समझ आ रहा है ना बेटा? थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, 10-15%। बहुत है। अब माइनस कॉमन निकलेगा, x माइनस 7 बाई एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करें? -1 से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज। एक्चुअल में दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, इनइक्वालिटी चेंज। तो ये बन जाएगा x माइनस 7 बाई एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ आया? Yes, sir. Yes. स्टेप नंबर 4 क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट्स की मार्किंग। क्रिटिकल पॉइंट्स की मार्किंग। तो एक 7 क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक 2, एक टिक क्रॉस टिक। अब कौन सा पार्ट लेंगे? नई बच्ची बताएगी। सर अब 7 के पहले वाला और 2 के बाद वाला। 7 के इधर, 2 से इधर। इसको लिखने का ढंग क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना कि ये आंसर भी है और ये आंसर भी आएगा। अब देखो किस पे, इस पे तो ओपन ओपन ही डलना था। क्या 2 पे ओपन डलेगा कि क्लोज डलेगा? ओपन डालेगा। Open. ओपन। क्योंकि 2 नीचे 0 बना देगा ना, यहाँ पे क्या डलेगा? Yes. क्लोज। क्लोज। समझ आया बेटा सबको? छोटे से बड़ा लिखते हैं, Yes, sir. छोटे से बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने का कल्चर है मैथ में, पॉजिटिव एनर्जी का कल्चर है मैथमेटिक्स में। क्या समझ आ रहा है बच्चों? देखो पहली क्लास से ज्यादा समझ आ रहा है ना आज? Yes.
Yes. सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर आप लोग अपनी वीडियो ऑन करो तो और अच्छा हो जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर अगला लाइट नहीं। question। हाँ चल, सबके घर पे ऐसे थोड़ी है कि लाइट नहीं है, किसी के तो होगी। लाइट नहीं है। 5x + 8 / 4 - x। सब लोग ना ऐसी बातें करने लगते हैं जैसे ना बहुत ही हम 18th सेंचुरी में हैं, घर पे इन्वर्टर भी नहीं होता था, ट्यूब मतलब लोग कैंडल्स में पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसे फीलिंग आती है। लाइट नहीं है तो वीडियो नहीं ऑन कर सकते, जैसे मतलब ना मोमबत्ती में पढ़ रहे हो। चलो भाई सॉल्व करो, कम ऑन। Sir, done. वेरी गुड। स्टेप 1, Done, sir. सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अबाउट बेसिक्स। अब सिंप्लीफाई करो। अब प्यार से सॉल्व करो। कितना बनेगा सिंप्लीफाई करके ये बताओ। नए बच्चे बताएंगे। नए 7x बच्चे, divided by 4 minus x. तो तू नया तो नहीं है, पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। तो ये बातें मैं तुझे 3 साल से समझाता आ रहा हूँ। तूने यही काम करना है तो मैंने बैच से निकाल देना तुझे, नहीं सर, पता अभी ना? मैंने कर दिया। ऐसे नहीं करना था, सॉरी सर। एक और बैच भी अपने पास है, उसमें कर देते हैं, एक ही बात है। कर दवा दूं? तेरा भाई लक्ष्मण वो देख चुप करके बैठा रहता है। मुझे पता है यार तुम लोगों ने किया हुआ है, मुझे सबके बारे में पता है कि कौन कितने पानी में खड़ा है। नए बच्चे बताओ क्या आया सॉल्व करके। बोलो बच्चों। 7x by x minus 4. 7x by X minus 4. 4 minus x. बेटा 4 सिंपली - x। यार ये तो 4 - x ही आया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव करना है। स्टेप 3 क्या कहता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव करना है। 7x बटा 4 - x, क्या पॉजिटिव है दोनों के? बताओ Yes, बच्चों। sir. तेरी ओए। No, sir. No, sir. Denominator. डिनोमिनेटर में तो यहां पे माइनस करना पड़ेगा, x - 4 आना पड़ेगा। अब -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये समझ रहे हो बच्चों? Yes, sir. नए बच्चे समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और पुरानों को भी समझ आ रहा है Yes, ना? sir. वैसे इतने इंटेलिजेंट तो Yes, हो नहीं। sir. Yes, sir. यस स्टेप 4 क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स की मार्किंग। तो कर डालो। एक तो आएगा 0, देखो ना इसको 0 की तरह समझना है। एक तो 0 आएगा, ये गलती करते हैं बच्चे। एक 4 आएगा, टिक क्रॉस टिक। बताओ बेटा कौन से वाला रीजन लेना है हमें? Sir, tick वाला. क्रॉस वाला। ये समझ रहे हो बच्चों, ग्रेटर वाला रीजन लेना है हमें। Yes. Yes, sir. तो आंसर क्या बन जाएगा, -∞ से 0, ओपन ओपन sir. यूनियन 4 से इन्फिनिटी। अभी तो ओपन ओपन ही लगना है क्योंकि ग्रेटर देन था, इक्वलिटी तो था नहीं। समझ रहे हो ना बेटा सारे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड, Excuse me, सच sir. बताया। हाँ जी बोलिए। सर एक बार रीजन कैसे चूज किया वो बता दो।
बेटा ग्रेटर देन 0 था ना, पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें चाहिए थी हमें, ये वाला पॉजिटिव पॉजिटिव जहाँ पे टिक लगे हुए हैं, यस सर। छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। ओके ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों, x बाय एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 1/2। आपको समझ भी आ रहा होगा अब हल्का हल्का ऐसा क्यों हो रहा है। अगर थोड़ा सा सोचो, सॉल्व करेंगे इसको, पहले शिफ्ट ऑल द टर्म्स, x बाय एक्स माइनस 5 माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0। क्या समझ आया सबको? अब एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई, सेकंड स्टेप। वेरी गुड। जो पुराने बच्चे हैं वो मुझे मैसेज करके बताते रहे एवरीवन चैट में कि किस किस का हो गया है। विभा का हो गया, युवराज का हो गया, शाबाश, शबद का हो गया, मंतेश्वर मैसेज करता रहे, मनवीर, लोकेश, पूर्णिका, ईशा, लकी, परीक्षित, भवनीत, पुलर, वेरी गुड, करण, तेज प्रताप सिंह, प्राची। ये बनेगा x प्लस 5 2x माइनस 10। सबका ये बना बच्चों, जो नए बच्चे हैं? यस सर। अभी जो नए, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है बेटा बताओ, खुल के पूछो कि सर अभी ये समझ नहीं आ रहा, बताओ बताओ, चाहे वो कोई भी है, पूछो। अच्छा ऐसा है क्या? तो x प्लस 5 बाई 2x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स की मार्किंग, -5 इधर आएगा, 10/2 इज 5 इधर आएगा, टिक क्रॉस टिक। कौन सा रीजन लेंगे बच्चों? पॉजिटिव वाला लेना है तो टिक वाला लेना है, माइनस इन्फिनिटी -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, दोनों में ओपन ओपन। क्या बात समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। बेटा सभी नए बच्चों को समझ आ रहा है ना? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन, x minus 2 is less than equals to 5x plus 8 by 3। चलो कम ऑन, अब ध्यान से देखना, इसको इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई सीधा कांस्टेंट को कर सकते हैं, कि ये तो पता नहीं है ना कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। 3 को तो लेके जा सकते हैं उधर, बट इसको इधर नहीं लेके आ सकते सीधा, गलती मत कर देना, क्योंकि 5x प्लस 8 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, डिपेंडिंग अपॉन द x। वेरिएबल को दोनों तरफ नहीं लेके जा सकते इनइक्वालिटी के। थोड़ा सोचो बेटा मैथमेटिक्स को, यही इंजीनियरिंग है, इनोवेशन इज इंजीनियरिंग। मंतेश्वर का हो गया, पलिका, पूर्णिका, लक्की, युवराज, मनवीर सिंह, हर्षिता गोयल, वेरी गुड, लोकेश बंसल, खुशी का हो गया, मोहित, प्रभजोत, शुभांक, करणप्रीत, भवनीत, पुल्लर, ध्रुव, दिव्यम, सृष्टि, अभिषेक कांसल, तातानूर, कृष भाटिया। 3x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5x प्लस 8। अब डिवाइड नहीं कर सकते, ये याद रखना, डिवाइड नहीं करना। 3x माइनस 6 माइनस 5x माइनस 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। -2x माइनस 14 होते हैं ना, बस अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। -2x इज लेस देन इक्वल्स टू 14, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 बाय माइनस से डिवाइड कर रहे हैं जब, -7, -7 इधर एक ही पॉइंट मार्क करना है, इस तरफ आंसर आ जाएगा, बड़े वाला लेना है, समझ रहे हो ना, बड़े वाला लेना है, -7 टू इंफिनिटी। क्या सबको समझ आया? जो नए बच्चे हैं उनको भी? यस सर। यस सर। यस सच बोल रहे हो ना बेटा सारे? यस सर। यस सर। ठीक है, आज हम यहीं